फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये झारखंड से आई है। जगमोहन जी ने भेजा है। जगमोहन जी एक टैक्सी ड्राइवर हैं और ये जो घटना इनके साथ में घटी थी 2001 में, ये रांची के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। जगमोहन जी एक टैक्सी ड्राइवर हैं। वो रांची के पास के रहने वाले हैं। एक दिन की बात है, उनको एक बुकिंग मिली जो पटना की थी। जो सवारी उनकी बुकिंग किया था वो दोनों साइड का किया था, आना और जाना। वह सवारी लेकर के पटना निकल चुके थे। सवारी अपने काम में व्यस्त हो गया था और उनको बोला था कि आप रुको, हम वापसी चलेंगे। पैसा उसने एडवांस दे रखा था। शाम के टाइम तक वो इंतज़ार किए। जिस होटल में सवारी रुका था वो उसी के पास में खड़े थे। रात के 8 बजे वो सवारी आया उनके पास, बोला कि आप निकल जाइए, मेरे को 2 दिन और रुकना पड़ेगा कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम अभी नहीं हो पाया है, तो आप निकल जाइए, मैं इधर से कोई दूसरा टैक्सी ले लूँगा। जगमोहन जी बोले ठीक है साहब। पैसा तो उनके पास में एडवांस था ही, फिर भी सवारी ने उनको कुछ पैसे दिए और बोला कि आप रास्ते में खाना ज़रूर खा लीजिएगा। बहुत अच्छी सवारी थी। जगमोहन जी खुश हो गए थे कि ऐसी सवारी काश हमें रोज़ मिले। वो चल पड़े अपने घर के रास्ते। लेकिन वो सोचते जा रहे थे कि इधर से कोई सवारी मिल जाती हमारे शहर का तो और भी हमारा भला हो जाता। और वो देखते हुए निकल रहे थे। भूख भी उनको लग रही थी। उन्होंने सोचा चल कर के हाईवे के ढाबा पर खाना खाया जाएगा, कि इधर में होटल तो थे लेकिन गाड़ी सही ढंग से लगाने का जगह नहीं था। वो हाईवे पकड़ने के लिए निकल पड़े थे। जब वो हाईवे के पास में पहुँचे तो अंधेरा तो काफ़ी हो चुका था। कभी का करीब 9 बज रहा था रात का। और एक देखा सफ़ेद रंग की गाड़ी रास्ते में खड़ी है, शायद ख़राब है, रुकी पड़ी हुई थी। ड्राइवर उनको हाथ दिखा रहा था रोकने के लिए। वो समझ गए कि ड्राइवर शायद मुसीबत में है, इंजन वगैरह शायद काम नहीं कर रहा है। वह गाड़ी के पास जा कर के रुक गए। ड्राइवर बोला साहब जी, साहब जी। बोले भैया साहब मत बोलो, मैं भी तो ड्राइवर ही हूँ। बोले भाई जी ज़रा मेरे इंजन को देख लो, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, मैं 1 घंटे से इस जगह पर फंसा हुआ हूँ। वो बहुत परेशान दिख रहा था। जगमोहन जी नीचे उतरे और उसका इंजन चेक करने लगे। लेकिन जितना समझ में आ रहा था सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन इस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कम से कम आधा पौना घंटा इंजन को देखने में लगा दिया, लेकिन बात बनी नहीं। वो जगह बहुत वीरान थी और समझ गए थे कि हाँ, इस गाड़ी वाले को छोड़ना ठीक नहीं है। आखिर ये भी तो है ड्राइवर, अपनी भाई बंधु है। बोले भाई देख, तेरी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, अब एक ही रास्ता है। और ड्राइवर बोला जी भैया बताइए। बोला कहाँ जाना है तेरे को भाई, बता पहले। बोला भाई इसी रोड पर 30 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है, बिल्कुल रोड के किनारे ही। बोले
जगमोहन तो ठीक है तेरे गाड़ी को टो करके ले चलते हैं, है मेरे पास में रस्सी, तुम्हारे पास है क्या? बोला नहीं भैया मेरे पास तो है नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी गाड़ी हमेशा धोखा दिया ही नहीं है, ये आज पहली बार है। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास है। जगमोहन जी डिक्की खोल करके और रस्सी निकाल लिए और दोनों गाड़ी को बांध करके बोले भाई तो अब सीट पे बैठ, मैं खींच के ले चलता हूँ तेरी गाड़ी को। वो सीट गाड़ी की तरफ मुड़े, तभी उस गाड़ी के अंदर में एक औरत की झलक दिखाई पड़ी पिछली सीट पर। वो चौंक करके उस ड्राइवर से बोले, अरे भाई तेरी गाड़ी में सवारी है क्या? बोला नहीं भैया। तो बोले क्या भाभी है क्या गाड़ी में? बोला नहीं नहीं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। वो ड्राइवर बोला। फिर वो सीट पर मैंने देखा एक औरत दिखाई पड़ी थी, सुंदर सी। वो ड्राइवर भी झांक कर देखने लगा तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, और जगमोहन जी ने फिर दोबारा मुड़ करके देखा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। बड़े कमाल की बात है, जगमोहन जी मन में सोचने लगे। वो फिर जाकर के देखे नज़दीक से गेट खोल करके तो वाकई उसमें कोई था ही नहीं। जगमोहन जी सोचने लगे कि आखिर मैंने देखा, मेरा मन भ्रम तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल साफ साफ देखा था। खैर छोड़ो, शायद मेरा मन का भ्रम हुई हो। वो गाड़ी खींचने लगे, उसको लेकर के चल पड़े गाड़ी को टो करके। उसका मंजिल आ चुकी थी पीछे वाली गाड़ी की, और उसके दरवाजे के पास ही गाड़ी को छोड़ दिए जगमोहन जी। वो ड्राइवर बहुत आभारी था उनका, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था। बोला भाई साहब आप आज रुक जाओ यहीं पर, खाना वाना हम बनवाते हैं माँ से। बोले भाई माँ के क्यों कष्ट दोगे, जाओ आप अपने घर में जाओ, आराम करो, गाड़ी कल ठीक करवा लेना। मैं तो खाना खाना है लेकिन मैं ढाबे पर खा लूँगा, आप चिंता मत करो। ड्राइवर बोला कम से कम चाय तो पी के जाइए। बोले भाई इतनी रात में माता जी को कष्ट दोगे, ठीक नहीं है। हाँ मैं चाय पी लूँगा तो मेरा भूख मर जाएगा। मैं अब जा रहा हूँ, रास्ते में देखता हूँ ढाबा और वहीं पर खाना खाऊंगा। वो जगमोहन जी वहाँ से चल पड़े। थोड़ी दूर पर उनको ढाबा नज़र आ गया। वो ढाबा पर अपनी गाड़ी लगा करके खाना ऑर्डर दे करके हाथ पैर और सब धो धा करके बैठ के, खाना भी आ गया, खाना खाते रहे। गाड़ी उनके बिल्कुल नज़र के सामने खड़ी थी गाड़ी उनकी। वो खाना खाते हुए भी अपनी गाड़ी को देख रहे थे। 2-3 निवाला लेने के बाद में अचानक उनकी नज़र अपनी गाड़ी की तरफ गई तो उनका पिछला गेट खुला हुआ थोड़ा सा दिखाई पड़ा, जैसे किसी ने खोल करके और सही ढंग से बंद ना किया हो। लेकिन उनको अच्छी तरह से याद था कि वो गाड़ी को हर गेट चेक करके लॉक करके, और जब तक प्रॉपर गेट लॉक ना हो, बंद ना हो, तब तक गाड़ी लॉक नहीं होती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि थोड़ा सा गेट खुला हुआ है? अब तो खाना खा रहे थे, खाना खा करके खाना ख़त्म करने के बाद में पहले अपने गाड़ी के पास पहुँचे वो, और पिछला गेट खोल करके देखा तो झटके से वो खुल गया बिना चाबी लगाए हुए भी। कमाल की बात थी। पीछे वो झांक करके देखे अंदर में तो कोई नहीं था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो गया है। फिर भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, अपने मन में सोचे वो। फिर ढाबे वाले को पैसा दे करके और वहाँ से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया अपने शहर की तरफ। काफ़ी दूर चलने के बाद में उनको लगा कि उनके पेट में और कुछ उल्टी जैसा मन कर रहा है।
जी मचला रहा था उनका, पेट में ऐंठन सी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो अब उल्टी करें कि तब उल्टी करें। वो गाड़ी को एक साइड में रोक लिए और खिड़की का शीशा खोल करके वो उल्टी करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उल्टी तो आ ही नहीं रही थी। बस लग रहा था कि उनको अब आने वाली है, अब आने वाली है। 5-1 मिनट हो चुका था। वो सोचे कि चलो थोड़ा पानी पी लिया जाए, शायद उससे तकलीफ़ कम हो जाए। और वो पानी की बोतल लेने के लिए पीछे मुड़े। पीछे देखते ही वो दंग रह गए थे कि जो औरत उस ड्राइवर की गाड़ी में देखा था, वही कपड़े, वही रंग रूप, वो उनकी सीट पर बैठी नजर आई। वो पानी की बोतल लेना भूल गए थे और डर से चीख पड़े थे, भाई तू 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 मेरी गाड़ी में कैसे? जोर से हकलाते हुए और डर के मारे वो चीख पड़े थे। वो औरत उनकी तरफ देख करके मुस्कुराई जा रही थी, मंद मंद मुस्कान फेंक रही थी इनके ऊपर में। उनका शरीर जैसे एकदम पानी बन गया था, सारा खून पानी बन गया हो। शरीर एकदम ठंडा होने लगा था उनका, डर के मारे। अब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी और जो उल्टी पुल्टी जो आने वाली थी वो कब की गायब हो चुकी थी डर से। अब वो लगा कि बस उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था उस औरत को देख करके कि चलती हुई गाड़ी में ये औरत कैसे आ गई। ये नॉर्मल औरत तो है, हो नहीं सकती। ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा यही है। और ऐसे चीज़ों से बहुत डरते थे जगमोहन जी। सुन तो रखे थे कि रोड पर कई ड्राइवरों को मिली है ऐसे करके, लेकिन कभी इनका खुद से आमना सामना नहीं हुआ था। और आज अपनी पिछली सीट पर बैठे देख करके वो बहुत डर चुके थे, डर के मारे कांप भी रहे थे। तभी वो औरत अपना हाथ बढ़ा करके और उनका हाथ पकड़ लिया। बर्फ़ की तरह ठंडा उसका हाथ था और जैसे ही हाथ पकड़ा वो अपना होश खोते गए। उनकी आंख बंद होती चली गई। फिर उनको याद नहीं है कि उनके साथ में क्या हुआ। जब आंख खुली, होश में आए तो देखा कि कुछ खटर पटर सी हो रही है, जैसे कोई हड्डी को तोड़ रहा हो, चटकने की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर मुड़ करके देखा। वो देखे कि वहाँ एक पेड़ है, वो भी पेड़ के पास में नीचे सोए हुए थे। और जो औरत थी, वो सुंदर औरत, वो एक मरे हुए जानवर को खा रही थी। उसकी हड्डियाँ तोड़ तोड़ करके चबा रही थी मांस को, और उसी की आवाज़ वो आ रही थी। और वहाँ पर एक अजीब तरह का प्रकाश फैला हुआ था जो बहुत ठंडक दे रहा था और उसका सोर्स कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो फिर ज़ोर से चीखे वो सब चीज़ें देख करके। औरत का मुंह दूसरी तरफ था, वो जानवर को खाने में मगन थी। जब वो चीखे तो वो औरत ने अपना चेहरा इनकी तरफ घुमाया। वो चेहरा देख करके वो दोबारा चीख मारने ही वाले थे कि उस औरत ने उनका मुंह को ढक लिया और फिर वो होश खोते चले गए। वो इतनी भयानक थी जितनी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले वो औरत बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब तो वो हड्डी का ढांचा था उसके चेहरे पर। आंखें बिल्कुल अंगारे की तरह लग रहे थे, बिल्कुल शैतान की तरह। जब वो दोबारा होश में आए तो कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी, टन टन आवाज़ आ रही थी।
वो अपने आप को देखे कि हम कहाँ पर हैं। उनको रात की सारी घटना दिमाग में आ चुकी थी। वो देखे कि वो एक पेड़ के नीचे ही है और दूर मंदिर का घंटी बज रही है। शायद सुबह हो चुका है और वो आरती की घंटी लग रही थी। वो बिल्कुल डरे हुए थे अभी भी। उन्होंने आसपास देखा कि वो औरत, वो चुड़ैल कहीं पास में तो नहीं है, लेकिन हर तरफ उन्होंने नज़र उठा करके देखा, वो चुड़ैल कहीं नज़र नहीं आई। वो बिल्कुल सुनसान एक पतले से रोड पर लेटे हुए थे, एक पेड़ के नीचे। लेकिन थोड़ी दूर पर हाईवे की ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी। वो सामने देखे तो उनका कार उसी पतले रोड पर खड़ी थी। कार देख करके थोड़ा मन में लगा कि हाँ, कार तो है, अब हम कार के तरफ चलते हैं। जल्दी से वो उठे और कार में जा कर के बैठ गए। चाबी भी गाड़ी में लगी हुई थी और कार यहाँ तक कैसे आई उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ याद नहीं है। अब तो उन्होंने देरी नहीं की थी, कार को स्टार्ट कर लिया। आज इधर से ट्रैफिक का शोर आ रहा था, उसी तरफ वो अपनी गाड़ी लेकर के दौड़ गए। जब वो उस रोड पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वही रोड था जो उनके शहर के जाता है। फिर तो उस रोड पर अपना गाड़ी डाल दी और दौड़ाते रहे। सुबह हो चुकी थी, ट्रैफिक अब तेज़ी से आगे दौड़ रहा था। अब भीड़ बढ़ती जा रही थी रोड पर। अब तो कोई डर वाली बात थी नहीं है कि सुबह हो चुकी थी। वो तेज़ अपनी गाड़ी को चलाते हुए और कुछ घंटों में अपने घर को पहुंच गए थे। घर में जाकर के अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, जो भी घर का सदस्य था, सबको ये कहानी को बताए। अब उनका जो शरीर था एकदम बुखार से तप रहा था। शायद रात के घटना के कारण घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया जो पास में ही था। डॉक्टर ने चेक किया, दवा दिया, बोला कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा है बुखार, ये हरासमेंट की वजह से हुआ है, दवा खाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे। और वही हुआ, शाम तक बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन वो टैक्सी को अब चलाना नहीं चाहते थे। वो इतना डर गए थे, टैक्सी के नाम से उनको खौफ हो गया था। उस घटना के बाद में वो महीनों तक टैक्सी के नज़दीक जाने से भी डरते रहे। घर वालों बहुत परेशान हो चुके थे कि टैक्सी का जो EMI था बैंक का, वो भी देना था, घर का खर्च भी चलता था, तो आखिर कौन चलाएगा। घर वालों ने एक बगल के मंदिर से पंडित जी को लेके आए और दिखवाया उनको। पंडित जी बोले ऐसी कोई बात नहीं है, इनके अंदर में कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ बैठा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बस इसके अंदर में डर बैठ गया है और डर का इलाज तो कोई कर ही नहीं सकता है, डर को निकालना पड़ेगा। पंडित जी बोले उस गाड़ी को पूजा करवाओ। महाराज बोले कि आप कर दीजिए। पंडित जी ने एक छोटी वाली काली माँ का मूर्ति को मंगवाया जो डैशबोर्ड पर लगाए जा सके, और जगमोहन जी को साथ में ले करके उस गाड़ी को पूजा किया और मूर्ति को स्थापित भी किया ताकि जगमोहन जी का डर दूर हो सके। पूजा होने के बाद में पंडित जी बोले जगमोहन देखो, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी गाड़ी में काली माँ बैठी हुई है, तुम्हारी गाड़ी में कोई भूत प्रेत, कोई चुड़ैल कुछ नहीं आएगा, तुम डरो नहीं, अपना काम करो। जगमोहन को शायद समझ में आ गया था
कि पंडित जी सही बोल रहे हैं। और उसके बाद में अगले दिन से वो गाड़ी अपना स्टार्ट कर दिए चलाना। फिर तो वो डरे नहीं और अभी तक वो चलाए जा रहे हैं गाड़ी। तो ये थी दोस्तों जगमोहन जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।